नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ 10 का डोज, जिसमें कि हम बात करते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस सेशन को लास्ट तक देखना जरूर भूलें ना, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं आज के सेशन पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं आज के पहले सेशन के पहले क्वेश्चन पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम का पार्ट बना हुआ क्वेश्चन है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना दोस्तों। हमारे ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी कल्हड़, सी कालिदास या ऑप्शन नंबर डी सोमदेव। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी कल्हड़, ठीक है ना दोस्तों। जो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, कल्हड़। और ऐसा भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि राज तरंगिणी पुस्तक किसके बारे में है, तो यह है कश्मीर के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। किसके बारे में, कश्मीर के बारे में। और इसकी भाषा जो है संस्कृत है, या किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना दोस्तों। और इसके लेखक हैं कल्हड़, जो कि एक कश्मीरी, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कई बार एग्जाम का पार्ट बना हुआ क्वेश्चन है। एक वर्ष में आमतौर पर लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं। हमारे ऑप्शन है ए 7, बी 5, सी 3 या ऑप्शन नंबर डी 2। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 3। जो एक वर्ष में आमतौर पर लोकसभा में 3 सत्र आयोजित होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला सत्र होता है बजट सत्र, बजट सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र, कौन सा, मानसून सत्र। और तीसरा होता है विंटर सत्र, ठीक है ना दोस्तों, विंटर सत्र, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम का पार्ट बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट पास होने के समय भारत का वायसराय कौन था। हमारे ऑप्शन है ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेबल। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जो रॉलेट एक्ट था उसके पास होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये रॉलेट एक्ट क्या है, तो ये जो रॉलेट एक्ट है जो ये भारत 1919 में आया था। कब आया था, 1919 में। और इसे काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और इसका उद्देश्य था कि भारत में जो उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन है उनको कुचलना, ठीक है ना दोस्तों। और इसको एक और भी कहा जाता है, इस जो रॉलेट एक्ट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको कहा जाता है बिना वकील बिना दलील का कानून, ठीक है ना दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या होता था कि ये जो रॉलेट एक्ट आया था तो जो जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार थी उतने समय, वो किसी भी भारतीय को किसी भी समय मतलब कि गिरफ्तार करके जेल में डलवा सकते थे, ठीक है ना। और इसका जो इसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं कर सकता था, ठीक है ना। इसके लिए इसे बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा गया है, किसे, रॉलेट एक्ट को, ठीक है ना दोस्तों। और उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए थे। हमारे ऑप्शन है ए 19 दिसंबर 1961, बी 15 अगस्त 1947, सी 29 दिसंबर 1951, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1948। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 19 दिसंबर 1961। जो भारत में पुर्तगाली शासन है वह 19 दिसंबर 1961 को समाप्त हुआ था। और जो शासन कहाँ था, वो गोवा पे था। कहाँ था, गोवा पे, है ना, ठीक है ना दोस्तों। कब, गोवा पे। और इसको जो शासन समाप्त करने पर क्या एक ऑपरेशन चलाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि
पुर्तगाली शासन को समाप्त करने में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन विजय। क्या चला गया था? ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना दोस्तों। और 18 दिसंबर 1961 को शुरू हुआ था और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक ना दोस्तों। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ की लायन कैपिटल किस राजा से संबंधित है? सारनाथ की लायन कैपिटल किस राजा से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क या ऑप्शन नंबर डी हर्ष। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक, ठीक है ना दोस्तों। जो सारनाथ की लायन कैपिटल है वह अशोक से संबंधित है, ठीक है ना दोस्तों। किससे? अशोक से संबंधित है। और ये कहाँ, ये क्या है, क्या ये जो आपने देखा होगा भारतीय सिक्के पर जो 4 शेर बैठे हुए होते हैं, ये लायन स्तंभ भी है, ठीक है ना दोस्तों। ये लायन का शीर्ष भाग था, है ना, ठीक है ना दोस्तों। और ये अशोक के जो अशोक कहते नहीं, अशोक स्तंभ से लिया गया। तो पहले अशोक स्तंभ था, कहाँ था? सारनाथ पे, सारनाथ। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि स्तंभ तो वही है, लेकिन ये जो चारों ये शेर हैं, जो इसका हिस्सा है वो सारनाथ, ये सारनाथ कहाँ पर रखा गया है? सारनाथ के म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारनाथ संग्रहालय कहाँ पर है? ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र या ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। जो हमारे शुक्र है वह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है? क्योंकि बुध तो सूर्य के सबसे निकट है ग्रह है, वो क्यों सबसे गर्म नहीं है? तो बात यह है कि जो बुध है वह सूर्य के निकट होने की वजह से इसका जो वायुमंडल है वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। वहाँ पर बिल्कुल नष्ट हो चुका है। और इसी के जबकि जो शुक्र है उस पर वायुमंडल में मुख्य रूप से क्या है? CO2 है। इसके लिए ये सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? हमारे ऑप्शन है ए 1867, बी 1897, सी 1854 या ऑप्शन नंबर डी 1878। जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी 1897। जो सारागढ़ी की लड़ाई है वह कब लड़ी गई थी? 1897 में। कब, किसके मध्य लड़ी गई थी? यह लड़ाई 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश सेना, क्या ब्रिटिश भारतीय सेना, ठीक है ना दोस्तों, क्या किसके बीच? ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानों के मध्य तिराहा नामक जगह पर लड़ी गई थी। कहाँ? तिराहा नामक जगह पर लड़ी गई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस पर जो एक मूवी बनी है बॉलीवुड में, उसका नाम है केसरी। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। और इस अगर ये क्वेश्चन इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि सारागढ़ी की लड़ाई जो भारतीय सैनिकों की बलिदान की याद दिलाता है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो चलते याद रखना इसका क्वेश्चन का आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी अम्बेडकर, सी राज मोहन गांधी, डी सरोजनी नायडू। जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी ने द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं, ठीक ना दोस्तों। और इस पुस्तक में क्या बताया इन्होंने इस पुस्तक में बुद्ध के जीवन तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला हुआ है, ठीक ना दोस्तों। और यह इनका अंतिम पुस्तक है, ठीक ना दोस्तों। और ये जो इनकी मृत्यु हुई थी भीमराव अम्बेडकर जी की 6 दिसंबर 1956 को। इसके बाद इसका प्रकाशन हुआ, कब हुआ था? इसका प्रकाशन 1957 को हुआ था, ठीक ना दोस्तों। और यह अंग्रेजी भाषा में लिखित पुस्तक है, ठीक ना दोस्तों। क्या नाम है? द बुद्ध एंड हिज धम्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? हमारा ऑप्शन है ए सैयद वहीद अशरफ, बी अलाउद्दीन साबिर कलियारी, सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जो कुतुब मीनार का नाम जो सूफी संत है, प्रसिद्ध सूफी संत है, या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। ठीक है ना दोस्तों। और ये कुतुब मीनार है, इसकी जो नींव थी किसने डाली है? कई बार क्वेश्चन बनता है कुतुब मीनार से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि इसकी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी। ठीक ना दोस्तों। लेकिन इसकी नींव डालने के बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद आया था कौन सा? इल्तुतमिश। इसी ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल की जो बनवाई थी। ठीक है ना दोस्तों। किसने? इल्तुतमिश ने। और इसके बाद पांचवी और अंतिम मंजिल किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है ना दोस्तों। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन थी? हमारे ऑप्शन है ए भोजपुरी, बी मगधी, सी पाली, डी संस्कृत। दोस्तों कई बार एग्जाम का पार्ट बना हुआ क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है। कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछे थे, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है कि या गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सी भाषा है, या कई बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे थे। तो वह हमारे ऑप्शन जो थे, इस जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी पाली जो है बिल्कुल सही आंसर है। गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए पाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है ना दोस्तों। जो ये भाषा है इसकी उन्नति जो है अशोक के समय में काफ़ी हुई थी। ठीक है ना दोस्तों। किसके समय में? अशोक के समय में। और जो अशोक के सभी लेख हैं वो किस में पाए जाते हैं? किस भाषा में? पाली भाषा में पाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो अशोक के लेख हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं, तो कौन सी भाषा है? ये पाली भाषा। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना। अब चलते हैं अंतिम जो लास्ट वीडियो था उसका जो क्वेश्चन था कि रक्त समूह AB को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि? हमारे ऑप्शन थे ए इसमें प्रतिजन का अभाव होता है, इसमें प्रतिरक्षी का अभाव होता है, इसमें प्रतिरक्षी और प्रतिजन दोनों का अभाव रहता है, या ऑप्शन नंबर डी रक्त में प्रतिरक्षी पाया जाता है। जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है कि इसमें प्रतिरक्षी का अभाव होता है। ठीक ना दोस्तों। किसका? प्रतिरक्षी का अभाव होता है। और जो ये रक्त समूह है इसमें A और B दोनों प्रतिजन होते हैं। ठीक ना दोस्तों। इसमें प्रतिजन होते हैं, प्रतिरक्षी का अभाव होता है, और A और B दोनों प्रतिजन हैं। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर की थी। कब? 1901 में। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था। चलते हैं आज के लास्ट वीडियो के क्वेश्चन पर। हमारे आज के लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? हमारे 4 ऑप्शन नीचे दिए गए होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।